हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस निकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर अपडेट किया। जैसा कि आपको बता दें, ये एनआईएस डिलीट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में केस लग रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कारण क्या है? और कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ केस ही नहीं लग रहे हैं, जो कि केस की डेट दी जाती है कंप्यूटर जनरेटेड, लेकिन वो हटा दिए जाते हैं। तो कारण क्या है? इन सारे मुद्दों पर बात करें। कहीं ना कहीं आपको, चलिए डायरेक्ट हम आपको ले चलेंगे पहले गूगल पर से। आपको डायरेक्ट सर्च करके हर एक केस के बारे में डिटेल में बताएंगे और क्या चीज़ें हैं पूरी अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हम आ गए गूगल पे। यहाँ पर पहले सर्च करेंगे कोलकाता हाई कोर्ट के केस को। कोलकाता हाई कोर्ट, एक मिनट वेट करते रहिए। आपको इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं खुद भी, क्योंकि आपको विश्वास, देखिए विश्वास ज़रूरी है ना कि क्या हो रही है, क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है। हम कहते हैं कोलकाता हाई कोर्ट की केस स्टेटस की, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट केस इसलिए पहले सर्च करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यू 3 दिन से केस लग रहा है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। चलिए हम आते हैं, यहाँ पर डालते हैं इस रेट पिटीशन में, हाँ WP रेट पिटीशन, 1 मिनट। हाँ, रेट पिटीशन। उसके बाद हम केस नंबर या डायरी नंबर से, आप जिससे भी चेक करना चाहें, केस नंबर आप देखेंगे 19703, 2024 का केस है, 2024। उसके बाद कैप्चर कोड डाल दिया। थोड़ा सा सब वेट करिए, बस 1 सेकंड का काम है। एक कैप्चर कोड डाला, ठीक। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको बस गो पे जाना है या सर्च पे जाना है, ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। WYV, हाँ B2, ठीक है। ये आ गया, हमने सर्च कर लिया। देखेंगे सामने नीचे आते हैं, ये आ गया आपका क्या केस है, रूबिका खातून, है ना। रूबिका खातून वर्सेस स्टेट ऑफ या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा केस था जो बिहार का था, जो पप्पू यादव सर ने कहा था कि भाई हम इतना केस लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फटाक से वहाँ से मान्य करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को हुआ नहीं। सारे लीडर्स पैसे कमा रहे हैं, फंड ले रहे हैं। देखिए, कहना गलत होगा, लेकिन जो चीज़ सही है, कुछ हो नहीं रहा, बस विद्यार्थी परेशान है। देखिए, एक सब्र की सीमा होती है। साल भर होने जा रहा, अभी तक कोई फैसला, जहाँ पर स्टार्ट हुआ था तहाँ पे अभी अटका हुआ। वैकेंसी निकलती जा रही, डेट ख़त्म होती जा रही है, एज ख़त्म होती जा रही है। विद्यार्थी हताश है, परेशान है, ऊपर से पैसे भी दे रहा है भाई, क्योंकि कोई दिक्कत हो। उनको ये विश्वास है कि हो सकता सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे, केस से फ़ायदा होगा, लेकिन साल भर देखने को मिला। देखिए, हम आपको ये बताना इसलिए चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। जब तक सरकार नहीं चाहती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कहाँ से आ पाएगा। देखिए, केस लग रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही, डिले हो रहा, कारण क्या है? तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले चलिए अब देख लेते हैं। ये केस 27 तारीख को लगता है, 27 अगस्त को, फिर 28 अगस्त को लगता है, उसके बाद 29 अगस्त। आज भी इस केस की सुनवाई है, आप समझ सकते हैं। आज भी इस केस की सुनवाई है। अब चाहे आप लिस्ट में आके देखिए, जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच में ये सुना जाना है। तो ये, तो आप देखें, चलिए देखिए, 29 अगस्त 2024, एक कल भी केस लगा था, लेकिन इसमें क्या हो, आर्गूमेंट्स नहीं हो पाया, हेयरिंग नहीं हो पाई, इसके कारण कल भी ये केस नहीं सुना गया। 27 तारीख को भी एडवोकेट मौजूद नहीं थे, जिस कारण डिले हुआ। तो ये रूबिका खातून जी का केस है, जो बिहार से पप्पू यादव सर ने इसको डाला था, जो बहुत बड़ी SLP लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ से डिसमिस होता है। उसके बाद नंबर ऑफ पिटिशनर भी इसमें ज़्यादा हैं और फंड भी इन्होंने ज़्यादा कलेक्ट किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। बस हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कई दिन हो गया। आप देख सकते हैं, अगर देखिए आप, 27 तारीख को केस रजिस्टर्ड होता है, 28 तारीख को केस रजिस्टर होता है सुनने के लिए, 29 को भी, मतलब कि केस लगता है लेकिन सुनवाई नहीं होती। आज भी इसकी सुनवाई है। हो सकता है अगर आज सुनवाई हो जाएगी तो हम आपको लाइव वीडियो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच में सुना जाना है। और ये जब को आपको बता दें, पप्पू यादव सर ने इसमें साफ साफ कहा था कि हम इसको वहाँ से डिसमिस करा के तुरंत सुप्रीम कोर्ट में हमें फाइल कर देंगे, SLP लेके, नई SLP लेके जाएंगे तो हम वैलिड करा देंगे। अब देखिए, कहने में और करने में ठीक है भाई, विश्वास है, सभी विद्यार्थियों को विश्वास है कि हो सकता है ऐसा हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन उतनी ढंग से कोशिश नहीं की जा रही जितनी ढंग से की जानी चाहिए।
तीसरी चीज़ देखेंगे, ये 29/8/2024 का ये सुना जाना है। आज के केस को, आज कहने का मतलब है ये केस आज हो सकता है 10 साढ़े 10 बजे या 12 बजे के बीच, लंच के पहले या लंच के बाद सुना जाए। हो सकता है ना सुबह सुना जाए, फिर डेट दी जाए, लेकिन 27, 28, 29 कंटिन्यू 3 दिन केस गया। नेक्स्ट केस देखेंगे, फिर गूगल पे हम आते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस स्टेटस। एक मिनट, हाँ केस स्टेटस पे आते हैं। फिर डायरी नंबर, आप यहाँ पर आएंगे नीचे थोड़ा सा, डायरी नंबर या केस नंबर जिससे आप चाहें तो, या QR कोड है तो उससे भी। तो चलिए हम डायरी नंबर डाल देते हैं। एक कौशिक दास जी का केस है। डायरी नंबर आप, एक मिनट, हाँ 35001001 2024, कैप्चर कोड डाल दिया 3, यहाँ पर 3 सर्च किया, सर्च पे आया, सर्च किया, ये देखिए नीचे आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 35001/2024, रजिस्टर्ड ऑन 20/8/2024 को। द कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पेंडिंग है। इसकी डेट लगी हुई थी 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ, ना डेट लगी ना कुछ हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं ऑफिशियल पे, आप देखिए हम आपको ले चलते हैं। ASLP आप देख सकते हैं यहाँ पर, पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश एडमिशन, IA अलाउड है 17822 इतना। नंबर पिटिशनर भी इसमें पहले कम थे, लेकिन अब बढ़ रहे हैं, 300 से ऊपर पिटिशनर हो गए हैं। देखिए करीब करीब 362, 400 करीब पिटिशनर बन रहे हैं। रिस्पोंडेंट में इन्होंने NIS को, NCT को, MHRD को, भारत सरकार को, साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल सरकार को, उसके साथ शिक्षा विभाग को इन्होंने क्या बनाया है, पार्टी बनाया है कि इनको नोटिस भी करवाया है। अब देखो बाकी जब तक केस सुना नहीं जाएगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में ना अभी तक रिव्यू पिटीशन की डेट आई, ना ट्रांसफ़र पिटीशन की डेट आई। अब कौशिक दास सर की केस की डेट लगी थी, लेकिन 27 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी जो दिखा रहा था वो भी हट गया। तीसरा चीज़ आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल में केस है, ये आप देख ही सकते हैं। पप्पू यादव सर केस कई दिनों से लग रहा है, डेट भी लग रही, लेकिन उसमें वकील पहुँच ही नहीं रहे हैं या वकील कोई बहस नहीं कर रहा है। देख सकते हैं पेंडिंग मोशन ऑफ हियरिंग एडमिशन से अलाउड एज द ट्रांसफ़र पिटीशन 14/8/2024। कहने का मतलब ये तो ऑर्डर था 14/8/2014 अगस्त का, लेकिन इसकी भी सुनवाई होती है 27 तारीख को, इसकी सुनवाई की डेट लगती है, लेकिन से डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट के केस है। एक सुप्रीम कोर्ट के केस की और की बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा गूगल पे फिर हम चलते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस स्टेटस। आप इसको चाहे तो खुद भी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है तो आपको हम डायरेक्ट इसलिए बताते प्रोसेस चल रहे हैं। फिर आप आएंगे यहाँ पे डायरी नंबर पे, डायरी नंबर आप डालेंगे तो एक मिनट, हाँ डायरी नंबर 38401 2024 का केस रजिस्टर हुआ। कैप्चर कोड डाल दिया। कैप्चर कोड डालने के बाद आप सर्च पे क्लिक करें, ये नीचे आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये है कहाँ, रश्मि बालाजी हैं, इन्होंने, इनका केस MA फाइल होता है यूनियन ऑफ इंडिया। देखेंगे इनका भी केस पेंडिंग। अब आपको ये समझना है 24 अगस्त को एक केस, नया केस रजिस्टर्ड होता है MA। इनमें एडवोकेट या पिटिशनर एडवोकेट जो है मनदीप कालरा जी के। तो मनदीप कालरा जी के आपको बता दें, रिव्यू पिटीशन, ट्रांसफ़र पिटीशन और अब जो नई MA फाइल होती है, ये बेस में सारे में कौन एडवोकेट हैं, मनदीप कालरा जी। तो अभी तक डेट क्यों नहीं लग रही है, कारण क्या है? क्या सरकार नहीं चाहती कि NIS डिलीट वैलिड हो, या फिर NIS डिलीट के जो लीडर हैं ये पैसे लेने के बाद भी शांति से बैठे हैं? कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो रीज़न बहुत चीज़ें हैं। क्योंकि पहली बात तो आप देख सकते हैं ये इनका केस है, ये इनका तो फाइल हुआ, अभी तक इसमें कोई डेट भी नहीं लगी, कोई एक भी हियरिंग नहीं हुई। पहली बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो पप्पू यादव सर केस LP थी। अब पप्पू यादव सर कह रहे थे मैं डिसमिस करा दूंगा, 3 हियरिंग हो चुकी, चौथी हियरिंग लगी है। चौथी हियरिंग का 27, 28, 29 से 3 दिन से लग रही, लेकिन इसकी इनके एडवोकेट नहीं पहुँच रहे हैं कि उस पर कोई बातचीत हो या कोई भी डिस्कशन हो, फिर आगे बात बढ़े। पहली बात तो यहाँ पर जब एडवोकेट नहीं रहते, यहाँ गलती किसकी, जो भाई पैसा लिया, जो पैसा देने वाला है। पहली बात है, समझिए। दूसरी चीज़ है, आप समझते हैं, आपको बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, चाहे विश्वनाथ जी के देखिए जो रिव्यू पिटीशन ट्रांसफर कहते हैं हम बहुत पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं तभी हम जाएंगे।
ये बात भी सही है, ठीक है आप तैयारी कर रहे हैं, आप फाइनल स्टेज पे हैं, लेकिन भाई एक विद्यार्थी है जिसकी नौकरी नहीं हो रही है, जिसकी ज्वाइनिंग रुकी है, वो कब तक वेट करेगा? 1 साल पूरा होने के करीब है, क्योंकि एक टाइम होता है, टाइम तक इंसान का लिमिट है बर्दाश्त करने की। विद्यार्थी हताश से परेशान, अगर देखिए वीडियो बनाने के बाद विद्यार्थी को कोई वीडियो डालने से करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अभी तक कुछ हो नहीं रहा। बात सही है। खबरें थी वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती